ये बात कह रहे हैं कि हाँ हमें मंजूर नहीं है। आपने क्यों नहीं ये कोई फॉर्मेट बनाकर दिया इतने सालों में? आपने एक बार इतने सालों में ममता बनर्जी ने या टीएमसी ने कभी भी कोई फॉर्मेट बनाकर नहीं दिया कि वक्फ की जमीनों को कैसे बचा कर रखेंगे। और आप और आपकी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर उन हिंदुओं से जाकर मिल के आए जिनके घर वहां पे चले गए हैं, जहाँ पानी की टंकियों में जहर डाल दिया गया था और जहाँ पे ठीक धनंजय गिरी, ठीक है धनंजय गिरी, हिंदुओं के घर जल गए उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज का आप लोग क्या करेंगे, इसकी बड़ी चिंता है बादल देवनाथ जी को। राकेश जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदू हिंदुस्तान में ही शरणार्थी बन के जिए, हिंदू हतभागा बना रहे। ऐसे ममता बनर्जी जैसे और कांग्रेस क्या, तृणमूल कांग्रेस, ये चैंपियनशिप लगी हुई आपस में कि कौन सबसे बड़ा सेकुलरिज्म का सूरमा बनेगा। मुल्क को कुर्बान कर देना है मुसलमान के नाम पर, एक सेगमेंट को भड़काना हो, उसमें भी गरीब, पसमानदा, पिछड़ा, जो मुसलमान, धोबी दुनिया, वो सब नहीं, 85-90% नहीं। और ऐसे लोग इसके बाद रुक जाइए, जिन्होंने अपने नाम में ही जहर भर रखा है, जिनके जहर जबान में ही जहर नहीं, पूरे शरीर में जहर है, पूरी जबान में जहर है, जो शुगर कोट ऊपर से कर कर चलते हैं। ममता की बात करेंगे तो ममता इमाम को बुला सकती हैं, ईमान जता सकती हैं, पर हिंदुओं को नहीं बुला सकती, मुर्शिदाबाद में मारे गए लोगों को नहीं बुला सकती। पंडितों को प्रताड़ित करना है और मुल्लाओं को माल पानी देना है, संपत्ति देना है, वजीफा देना है, स्कॉलरशिप देनी है, पिछड़ों में शामिल करना है, उनको धन दौलत देनी है और छाती पीटना है। जितनी छाती उस मुहर्रम में नहीं पीटते होंगे, उससे ज्यादा छाती तो बादल देवनाथ तब से पीट रहे हैं। क्या होगा स्टेट प्रोपर्टी का, क्या होगा स्टेट प्रोपर्टी का? जितना कभी मुहर्रम में किसी ने छाती नहीं पीटी होगी, उससे ज्यादा बादल देवनाथ ने पीट रखी है। लेकिन इनको नहीं पता है कि इनके साथ भी वही होगा जो मुर्शिदाबाद के आम हिंदुओं के साथ हुआ। ठीक है। अब आजारी जी रुक जाइए, हाँ ठीक है आजारी जी, अरे रुकिए बादल देवनाथ जी, थोड़ी सी सर चिंता कर लीजिए, कुछ अपडेट आप दे देते कि जो हिंदू पलायन के लिए मजबूर हो गए उनके लिए हम ये करने जा रहे हैं, कोई उनके लिए पुनर्वास योजना लेकर आ रहे हैं, थोड़ी इसकी जानकारी दे दी होते तो लगता क्या आप उनकी भी चिंता कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई योजना नहीं है क्योंकि आपके वोट बैंक को सूट नहीं करता है। तो रुक जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा खामोश रहिए। अब आजारी जी, बहुत सीधी सी बात है, आप कह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत पर भरोसा है, तो भाई ये 7 दिन या फिर 5 मई, उसके बाद क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन चुपचाप रहना चाहिए था ना। कोई कहेगा पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनेंगे, कोई कहेगा नहीं साहब शरीयत में दखल हो रहा है, कोई कह रहा है फिर भाई नहीं मजहब, क्यों? सुनिए ना सुप्रीम कोर्ट की। 2 बातें सुनिए मेरी। पहली बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा वो भारत का रहने वाला हर मुसलमान, हर हिंदू, हर नागरिक मानेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है, आप लोग एक चालाकी के साथ, चतुराई के साथ और एक षड्यंत्र के साथ, साजिश के तहत आप उन मुसलमान चेहरों को सामने लाते हैं जो दरबारी चेहरे हैं, जो मुस्लिम विरोधी चेहरे हैं, इस्लाम और मुसलमानों के बागी हैं चेहरे। आपने कैसे कर लिया कि दरबारी हैं? कैसे तय कर लिया आजारी जी की दरबारी हैं? डरने लगता आपको, शर्म नहीं आती आपको? ऐसे चेहरे ला करके अपनी महिमा मंडल अपने आप करवाते हो। आपके पास आपके चेहरे नहीं है क्या? आप मुस्लिम नाम मारे शालिनी अली जैसे लोगों को ला करके मुसलमानों को दिखाते हो, देखो साहब ये साहब हम ले आए, मुसलमान ले आए हैं, ये क्या बताएं हमें आप? इसका आपको शालिनी अली से दिक्कत है? आपको एक मिनट जरा स्क्रीन पर रखिए शालिनी अली को, शालिनी अली और आजारी जी को स्क्रीन पर रखिए मेरे साथ। आपको शालिनी अली से दिक्कत है, कोई मुसलमान सरकार का पक्ष ले तो दिक्कत है, यही समस्या है आजारी जी। अरे आजारी जी यही समस्या है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, बोलिए शालिनी अली। मुसलमानों के ऊपर ये कहीं के एक नंबर के वक्फ की जमीनों पे बैठते हैं, चाहे वो मदनी हो, चाहे ये हो, चाहे ओवैसी हो। 70 सालों से मुसलमानों का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, ना तो तालीम के ऊपर तवज्जो दी है, बहनों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, बेटियों को पढ़ाते नहीं है, ये मिसियर शादियों को दीगर बुलाते हैं। ये हमारे ऊपर राष्ट्रवादी होना क्या होता है उसके बारे में पहले समझिएगा, उसके बाद जब शरीयत लड़ते हैं तब आपकी शरीयत में खंजर पे कोई छींट न जामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो करामात। ये जहर बनना बंद करिए मौलाना, जहर फकना बंद करिए। ठीक है पूरा जहर से शालिनी अली, रुकिए सर, अभी उस पर भी आ रहा हूं। शालिनी अली, कोर्ट ने जो कहा है, कोर्ट में बहुत सारी बातें हैं कि फिलहाल कोई प्रावधान मत बदलिए, वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्तियां मत लाइए,
डी नोटिफाई जो रजिस्टर्ड गेस्टेड प्रॉपर्टीज है वो नहीं होंगी। संशोधित बिल्कुल। कानून के हिसाब से फैसला होना है तो सिर्फ अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज पर भी होगा। फिर भी बिल्कुल। कुछ मौलाना कह रहे हैं कि भाई सड़क पर उतरेंगे, फिर भी मौलाना अजहरी जी उनकी आलोचना करने से परहेज कर रहे हैं। राकेश जी, इतनी मतलब हिपोक्रिटिकल सिचुएशन बना दी है इन सभी मौलानाओं ने। वैसे तो कहते हैं हमारे धर्म का मैटर है, हमारे धार्मिक आस्था की बात है और हम किसी भी नॉन मुस्लिम को बोर्ड का हिस्सा बनने नहीं देंगे। और वो लोग वही लोग हैं जो कि अपने वकीलों को लेकर आए हैं, जिनका धन्यवाद कर रहे हैं, जो हिंदू हैं। तो ये तो इन लोगों ने राजनीति बहुत पहले से खेल रखी है कि वकील हम ले लेंगे, नॉन मुस्लिम कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड में हम किसी नॉन मुस्लिम को आने नहीं देंगे, बोर्ड में हम नॉन मुस्लिम का जमीन जायदाद भी लेने को तैयार है। और उसके बाद आप देखिए टिप्पणी इस तरीके की कि हम रोड पे निकलेंगे, हम सड़क पे निकलेंगे। भाई जरूरत ही क्या है टिप्पणी करने की? जब सर्वोच्च न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया है और कहा है कि 5 तारीख के बाद से हम इसके ऊपर फैसला भी करेंगे, सुनवाई भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है। आप कौन होते हो बाहर लोगों को निकालने वाले? आप ऐसे भड़काऊ वाली भाषण क्यों देते हो? ठीक। कल फ्राइडे है, जुम्मा है, एक और दिन होगा, तकरीरें होंगी। मतलब इंसान इबादत के दिन को इस तरीके से मैनिपुलेट करके आज से शुरू हो गया ये राकेश जी, मैनिपुलेशन इस तरीके ठीक है। का कि लोगों ठीक को है, मैं manipulate बादल करो देवनाथ जी कि हमारे जो इबादत बातें घरों शालिनी पे अली ये ने लोग कही कब्जा हैं, कर लेंगे। जो बातें शालिनी अली ने कही हैं, तो सड़क पर उतरने का खेल तो चल रहा है और खेल आपके बंगाल से शुरू हुआ, मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ और अभी ताजी तस्वीरें आई हैं जो हमारे सहयोगी पहुंचे, जो रिपोर्ट दिखाई, घर जल गए हैं, लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए वहां से भी, बेतबोना से। और आप कह रहे हैं साहब क्या हो गया, कौन भड़का रहा, क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है, कोर्ट की सुनेंगे। नहीं राकेश जी, ऐसा बात नहीं है। बंगाल से शुरू नहीं हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बहुत सारा जगह में भी एक रैली हुआ। ना रैली नहीं, हिंसा हिंसा हिंसा। मुर्शिदाबाद में, बंगाल में कभी सरकार ने ये नहीं बोला कि मुर्शिदाबाद में जो हंगामा हुआ वो बंगाल के लोग कम है लेकिन बाहर के लोग ज्यादा है। और बांग्लादेश से हुआ, सेंट्रल एजेंसी का रिपोर्ट है, वो बांग्लादेश से 4 महीना 5 महीने से ट्रेनिंग हुआ, बहुत सारे कुछ रिपोर्ट है। ये आप सब बार बार मैं कह रहा हूँ, तो पुलिस क्या कर रही थी? जानते, लेकिन बात पुलिस क्या कर रही थी? बादल देवनाथ जी आप रोक क्यों नहीं पाए? 8 तारीख से शुरू हुआ बवाल अभी तक शांत नहीं हो पाया है। उससे पहले आप जो अभी कहा ना से ये नेशनल चैनल है, तो एक नेशनल चैनल को पहले कहना चाहिए था सेंट्रल एजेंसी क्यों फेल्यूर है, जो बाहर से आक्रमण हुआ। तो बाहर से आक्रमण का मतलब रॉ फेल्यूर है, होम मिनिस्ट्री फेल्यूर है, होम मिनिस्ट्री का जो एजेंसी है वो भी फेल्यूर है, एनआईए फेल्यूर है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कौन कौन रूल्स है, लॉ एंड ऑर्डर कौन कौन रूल्स स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ये पहले जानना चाहिए। डिवाइड करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट हाथ कौन कौन लॉ है और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है। बात ये नहीं है सर, बात ये है ये वापस को लेके आप जो डिबेट कर रहे हैं जिसके ऊपर नहीं मैं शालिनी अली, रुकिए, मैं बताता हूं बादल देवनाथ जी, सुनिए ना, अगर घुसपैठ हुई है तो सेंट्रल एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी मिलती किससे है? मिलती किससे है? मौलानाओं से मिलने के लिए समय है, वहां पर जाकर तकरीरें करने के लिए समय है, आपकी प्रॉपर्टीज नहीं छिनेगी ये कहने के लिए समय है। लेकिन जो हिंदू पीड़ित है